साहिबगंज के भोगनाडीह में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर अमित शाह ने झारखंड में चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। 3 सितंबर तक चलने वाली परिवर्तन यात्रा के भोगनाडीह से शुरू होने के क्या मायने हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। परिवर्तन यात्रा के जरिए अमित शाह ने झारखंड में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। साहिबगंज के भोगनाडीह से यात्रा को रवाना किया। इस दौरान साथ रहे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। इसके बाद बड़ी सभा हुई जहां अमित शाह ने निशाना साधा हेमंत सोरेन सरकार पर। घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर जेएमएम के साथ कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला। आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। हमारे किसानों का आय बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी की समर्थन करने वाली सरकार लाना है। और मेरे आदिवासी युवा, मेरे युवा भाई बहन यहां से देश भर में रोजगारी के लिए जाते हैं, इसकी जगह रोजगारी ये संथाल परगना में आए, ऐसी सरकार लानी है। परिवर्तन यात्रा 3 अक्टूबर तक चलेगी। पूरे प्रदेश में 200 से ज्यादा प्रखंडों से गुजरती हुई यात्रा करीब 5400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। भोगनाडीह से यात्रा क्यों शुरू हो रही है, उसके भी सियासी मायने हैं। भोगनाडीह बरहेट विधानसभा क्षेत्र में है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है। यानी अभियान की शुरुआत हेमंत सोरेन को चुनौती देते हुए हुई। यात्रा निकाली गई न सहेंगे न कहेंगे, बदल कर रहेंगे के नारे के साथ। और इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी सहित कई बड़े नेता अलग अलग दिन यात्रा में शामिल होंगे। अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार के लिए झारखंड का क्या महत्व है। आज यहां से झारखंड 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। ये परिवर्तन यात्रा आने वाले दिनों में झारखंड के गांव-गांव में जाएगी, घर घर को पहुंचेगी और एक परिवर्तन का संदेश देगी। परिवर्तन किस चीज का करना है? मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना है। जेएम और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन करना है ये भ्रष्टाचारी सरकार हटाकर भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का परिवर्तन करना है। दरअसल बीजेपी की चिंता उन सीटों को लेकर है जहां आदिवासी वोटरों की संख्या ज्यादा है। हेमंत सोरेन लगातार आदिवासियों की चर्चा कर रहे हैं। झारखंड में 28 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो आदिवासी बहुल हैं। पिछले विधानसभा क्षेत्र में इनमें से सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। संथाल और कोल्हान में बीजेपी कमजोर मानी जाती है, इसलिए इस बार इन दोनों इलाकों पर बीजेपी का फोकस है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कोल्हान में सभा की तो अमित शाह ने संथाल से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की और इलाके की समस्याओं का जिक्र किया। आपके धान को हम उचित दाम से खरीदेंगे। और आज झारखंड के गांवों में सड़क नहीं है, सड़क है तो एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस है तो अस्पताल नहीं है, और अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। मैं आपको कहकर जाता हूं, 5 साल मोदी जी पर भरोसा करो। सड़क, एम्बुलेंस, अस्पताल और डॉक्टर, ये सारे का सारा हर तहसील में बनाने का काम और हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, वैसे बीजेपी के पास अब आदिवासी चेहरों की कमी नहीं है। पहले बाबूलाल मरांडी की पार्टी का बीजेपी विलय कराया गया और फिर उन्हें झारखंड बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। अर्जुन मुंडा झारखंड में बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को बीजेपी में लाया गया।
एक और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी बीजेपी के साथ हैं। शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन को बीजेपी में शामिल कराया गया और कांग्रेस की सांसद रही गीता कोड़ा भी बीजेपी के साथ आई। यानी बीजेपी ने पूरी बिसात बिछा ली है। देखना होगा कि चुनाव में बीजेपी का यह दांव कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।